अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे और सभी सही सलामत होंगे। मैं आपका इम्तियाज फिजिक्स एजुकेटर। आज हम सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं सॉलिड मैकेनिक्स का। ये एक डीपीपी इंट्रैक्शन है जो पिछले पीवाईक्यूज आए हैं। सो थोड़ा सा आज उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इसमें मेन कंसेप्ट वो हम थोड़ा थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। सो ये जस्ट एक डीपीपी इंट्रैक्शन है क्योंकि इस बार थोड़ा सा कम टाइम की वजह से सेशन थोड़ा शॉर्ट है। तो हर चैप्टर को यहाँ पर हम मेन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 20-30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे। एंड इंशाल्लाह 1 सितंबर से हम क्रैश कोर्स भी लेके आए जेके बॉस। इंशाल्लाह 2 चैनल्स पे हम होंगे। इंशाल्लाह एग्जाम बूस्टर पे भी होंगे। इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट चैनल, आप उसको फॉलो करेंगे। एंड प्लस मेरी जो अपनी चैनल है यार शाह इम्तियाज, उस पे भी हम लाइव होंगे इंशाल्लाह। फुल आपको जेके बॉस विद इन द 1 मंथ सारा पढ़ाया जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? Two wires of copper having the length in the ratio of 4:1 and their radial ratio as 1:4 are stretched by the same force and the ratio of longitudinal strain examiner बोल रहा है। सी मेरा डियर, एग्जैक्टली यहां पर वी नो दैट बेटा, जब आपके पास यंग स्मॉलेस्ट वाली इक्वेशन होती है y जो आपके पास बराबर होता है दैट इज गोइंग टू बी मेरा डियर एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। हर किसी बच्चे के पास ऑलमोस्ट बेटा ये इक्वेशन याद होती है। शाबाश। यंग स्मॉलेस्ट आपके पास एफ, आपके पास स्ट्रेचिंग एफ, आपके पास फोर्स होता है, एल आपके पास ओरिजिन लेंथ होता है, ए तो एरिया, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। एग्जामिनर आपने का बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपने पढ़ा होगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये तो बेटा लेंथ है, ये तो चेंज ऑफ लेंथ है। अगर इन दोनों का आप रेशियो में डालेंगे तो बेटा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनेगा। सो क्या मैं इसको इक्वेशन का ऐसे लिख सकता हूं बेटा, वाई ए डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल। एग्जैक्ट मेरा जगह। जरा बेटा इसको यहां शफल कर लीजिए। हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू बेटा एफ डिवाइडेड बाय वाई ए। क्या मैं मेरा जगह डेल्टा एल बाय एल को, क्या मैं बेटा डेल्टा एल बाय एल को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाऊंगा? यस सर, एग्जैक्ट मेरा डियर, क्योंकि चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ आपका स्ट्रेन होता है। तो यहां पर बेटा स्ट्रेच बाय सेम फोर्स है, बाढ़ में जाए। सो यहां पर अगर आप देखेंगे मैं सीधे लिखूंगा बेटा स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एग्जैक्ट। अब एंड वी नो दैट सर एरिया बेटा बराबर होता है दैट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट। अब यहां पर अगर आप स्ट्रेन और आर को जो रिलेशन देखोगे दैट इज गोइंग टू बी इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं शाबाश, स्ट्रेन ऑफ फर्स्ट बेटा डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ऑफ सेकंड वाया इज इक्वल आर के साथ इनवर्स, तो दैट इज मींस r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस बेटा? 1:4। क्लियर मेरा डियर? सो r2 के बदले डालेंगे बेटा 4 का स्क्वायर और इसके बदले 1 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी बेटा 16:1 एंड 16:1 इज द एग्जैक्ट आंसर। 16:1 इज द एग्जैक्ट आंसर। क्लियर मेरा डियर? बिल्कुल इजी। शाबाश। अब यहां पर अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मुझे ये लेंथ काम का ही नहीं है सर। वाई मेरा डियर, क्यों काम का नहीं है? अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा आपको चेंज ऑफ लेंथ और ओरिजिन लेंथ को आप स्ट्रेन बोल रहे हो। अब यहां पर आप स्ट्रेन देखेंगे बेटा, शाबाश, फोर्स और आपके पास एरिया है, स्ट्रेचड बाय सेम फोर्स बेटा वो बाहर में गया। अब यहां पर खाली ए बचा। ए का मतलब होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, मींस आर के साथ इनवर्स, दैट मींस r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर एंड r2 आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, सो दैट इज गोइंग टू बी 16:1. 16:1 is the right answer. Okay, next मेरा डियर, ए केबल दैट कैन सपोर्ट ए लोड डब्ल्यू। अगर आपके पास एक केबल है बेटा एंड इस केबल को कर क्या रहा हूं मैं, इसको मैं सपोर्ट करा रहा हूं बेटा। क्या बोल रहा है? केबल दैट कैन सपोर्ट ए लोड। ये इस पे बेटा मैं लोड डाल रहा हूं एंड जो ये लोड को बेटा सपोर्ट कर रहा है, उठा रहा है, उसका वेट बेटा डब्ल्यू है। शाबाश। अगर इस वायर को मैं दो हिस्सों में काटूंगा मगर दोनों के दोनों हिस्से इक्वल पार्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपके पास एक वायर है, ये आपके पास वायर है, इस पे मैं लोड जो डाल रहा हूं बेटा दैट इज गोइंग टू बी डब्ल्यू। एग्जैक्ट मेरा जगह। अगर आप इस वायर को बेटा बीच में से काटेंगे, बीच में से काटेंगे, इसको मैंने दो इक्वल हिस्से बनाए बेटा, ये एक हिस्सा एंड ये बेटा दूसरा हिस्सा, दो इक्वल हिस्से बनाएंगे। एग्जैक्ट। द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सपोर्टेड बाय आइदर पार्ट। अब इसको आपने दो हिस्से बनाए तो आपको बताना है ये जो आपने इसको दो हिस्से बनाए, इसमें एक वाले हिस्सा का आइदर पार्ट मींस एक हिस्से का कितना बेटा वो लोड ले सकता है। तो एग्जैक्ट यहां पर मेरा डियर एक बात आप क्लियर करेंगे, सिट्रस ऑफ फर्स्ट वायर विल बी इक्वल टू सिट्रस ऑफ सेकंड वायर।
क्योंकि मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी कभी बेटा लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। सो ओवेस मेरा डियर, ऑल्दो आपने यहां पर लेंथ को दो हिस्से के, अगर पहला ओरिजिनल लेंथ बेटा एल था, आपने इसको दो हिस्से के एल बाई टू, मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो आपके पास होती है दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द माय डियर लेंथ, सो दैट मींस इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी अगेन सेम एज द डब्ल्यू, ये वापस डब्ल्यू ही आएगा। क्लियर मेरा डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when a pressure of 100 atmosphere is applied on a spherical ball, आपके पास एक spherical ball दी गई है बेटा, then its volume reduce again बेटा fast, जल्दी। ये मैंने बार बार बोला, बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है बेटा, एंड बल्क मॉडुलस को आपको पता होता है, बल्क मॉडुलस होता है बेटा, याद कर लीजिएगा, पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ये इक्वेशन कौन बच्चा बेटा बोलता है? कोई भी नहीं, शाबाश। मैंने आपको बार बार बोला, यहां पर अगर आप देखेंगे वॉल्यूम रिड्यूसेस, दैट मीन सर मेरे पास चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, बार बार मैंने बोला चेंज ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम टू चेंज ऑफ वॉल्यूम टू ओरिजिनल, दैट इज 0.01%। परसेंट का मतलब ये होता है बेटा, याद रखेगा, पर 100, दैट मीन्स सर 0 पॉइंट बेटा 01 डिवाइडेड बाय 100। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, डेसिमल के बदले 1, शाबाश मेरा डियर, और डिवाइड बाय बेटा इसके वाले ऑलरेडी 2 जीरो है और इसके वाले 2 जीरो, क्लियर? ये बनेगा बेटा 10⁻⁻⁴। सो आपके पास डेल्टा वी बाई वी मिल गया। और एग्जामिनर क्या आपको बोला है, प्रेशर भी गिवन है बेटा 100 एटमॉस्फेयर है, एग्जैक्ट मेरा डियर, प्रेशर भी गिवन है आपके पास, दैट इज 100 एटमॉस्फेयर, एग्जैक्ट, क्लियर? क्लियर मेरा डियर? और कुछ गिवन है मेरा डियर, यस, इसको बेटा यहां पर ही आप एटमॉस्फेयर को बेटा यहां पर ही आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। क्लियर? मैंने बार बार बोला, अगर एटमॉस्फेयर को आप पास्कल बनाना है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 1.013 10⁻⁵, 1.013 को यहां पर ऑलमोस्ट राउंड ऑफ 1 ले लीजिए आप। सो दैट मींस इसको बनाने के लिए मैं इसको 100 इंटू बेटा 1.013 10⁻⁵, एटमॉस्फेयर को पास्कल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1.013 बेटा 5, एंड रिमेंबर 1.013 जो इसको 10⁻⁵ मल्टीप्लाई करते हो पास्कल बनाने के लिए एटमॉस्फेयर को, पास्कल का मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एग्जैक्ट मेरा जिगर। सो दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बेटा 1.013, वो नहीं लिखेंगे, 1.013 को हम 1 कंसीडर करेंगे, सीधे करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10⁻बेटा 5, एंड ये बनेगा बेटा 10⁻5 और 2, 5 और 2 बेटा, याद रखिएगा मेरा, 5 और 2 कितने आएगा बेटा? 10⁻7 बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स बेटा पास्कल में ये कन्वर्ट हो गया। शाबाश, पास्कल को बोलते हैं बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ सी मेरा डियर, बात समझ लीजिएगा। सो हमारे पास क्या आएगा? बल्क मॉडल्स बेटा, बल्क मॉडल्स निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, B इज इक्वल टू बेटा P, शाबाश, जरा इस V को बेटा नीचे लाए आप तो क्या बनेगा बेटा? ये P डेल्टा V बाई V, एग्जैक्ट मेरा डियर, P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V, तो B आएगा बेटा, शाबाश। देखें यहां पर मेरा जिगर, बात अच्छे से समझ लीजिएगा, P क्या आपके पास? दैट इज 10⁻7, क्लियर? एंड डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V अभी मैंने निकाला 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये बनेगा 10⁻7 इंटू 10⁻4, दैट इज 10⁻11, मगर आंसर आया बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मगर यहां पर आंसर अगर बेटा देखेंगे, हमें डाइनस में बोला गया है, हमें डाइनस में बोला गया है, बात समझना बेटा, हमें डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है, तो मुझे बेटा न्यूटन को डाइन बनाना है, न्यूटन को डाइन बनाना है। आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में, एक न्यूटन होता है 10⁻5 डाइनस, तो दैट मींस 10⁻11 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻5, और मीटर स्क्वायर को, पर मीटर स्क्वायर को बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे बेटा। पहले देखिए आप यहां पर, इधर यह आएगा 10⁻16, अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को बेटा सेंटी स्क्वायर, दैट मींस बेटा 100, इधर बड़े को छोटा, बड़े अगर छोटे को बड़ा तो डिवाइड, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 का स्क्वायर, क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं डिवाइड करते हैं 100, मीटर को बड़े को छोटे में तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 का स्क्वायर, दैट इज 10⁻4, ठीक है मेरा, दैट इज ऑलमोस्ट बेटा 10⁻4, दैट इज 5 और 11, 5 और 11 हो गए बेटा 16, और ये हो गया 10⁻4, 4 कैंसल, दैट इज 10⁻12, 10⁻12, 10⁻1 इंटू 10⁻12, दैट इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट ऑप्शन, एग्जैक्ट मेरा डियर। नेक्स्ट,
अब मेरा डियर यंग स्मॉलनेस ऑफ रबर इज 10 द पावर 4 न्यूटन। आपके पास यंग स्मॉलनेस गिवन है बेटा, कितना है 10 द पावर एग्जैक्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 10 द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड एरिया क्रॉस सेक्शन बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्जैक्ट कन्वर्ट कर लीजिए जल्दी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बार बार बोला अगर सेंटीमीटर को मीटर डिवाइड बाय 100 करते हैं, 100 ऊपर आएगा बेटा 10 द पावर -2। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर दैट मींस डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर ऊपर आएगा वो 10 द पावर -4। अगर सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब डिवाइड बाय बेटा 100 का क्यूब ऊपर आएगा 10 द पावर -6। सेंटीमीटर स्क्वायर को सीधे मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 द पावर -4। क्लियर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया 40, ऊपर चढ़ेगा 10 द पावर -4। क्लियर, एरिया भी गिवन है। अब फोर्स बेटा यहां पर है 2 इंटू 10 द पावर 5, क्या डाइनस, डाइनस हमें बेटा डाइनस में नहीं रखना है, हम इसको न्यूटन में रखेंगे। एंड आपको सबको पता है एक न्यूटन होता है 10 द पावर 5, दैट मींस 10 द पावर 5 के बदले में एक लिख सकता हूं, ये बनेगा बेटा 2 इंटू 1 दैट्स 2 न्यूटन्स, ये 2 न्यूटन्स बनेगा एग्जैक्ट मेरा डियर, क्योंकि 10 द पावर 5 को 1 न्यूटन होता है 10 द पावर 5, तो 10 द पावर 5 को मैं एक मानूंगा, 1 2 इंटू 1 हो गया बेटा 2 एग्जैक्ट। उसके बाद is applied along its length, then its initial length becomes, अब इसका जो already length L था अब वो क्या बनेगा? क्लियर मेरा आइडिया? सी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वी नो बेटा इधर शाबाश, y इज इक्वल जिगर मेरा FL डिवाइड बाय A डेल्टा L, वन ऑफ द फेवरेट इक्वेशन। जरा यहां पर चेंज ऑफ लेंथ हम देखेंगे, जो हमें चेंज ऑफ लेंथ मिलेगी ना बेटा वो हम इनिशियल लेंथ को ऐड करेंगे, वही हमारे पास नया ओरिजिनल लेंथ आएगा। सो दैट मींस डेल्टा L बेटा आएगा FL डिवाइडेड बाय YA exact। what is the force बेटा 2, शाबाश। what is the L इनिशियल लेंथ कितना है स्मॉल l divided by what is the youngest modulus बेटा 10 the power 4। what is the area बेटा 10 the power 4 -4, base are same, powers will be added 4 और -4 बेटा 10, ये बनेगा 10 the power 0, 10 the power 0 होता है 1, क्योंकि -4 प्लस -4 और +4 बेटा कैंसर। और यहां पर बेटा हमारे पास आएगा डेल्टा L जो आएगा बेटा कितना आ गया मेरा डियर, चेंज ऑफ लेंथ कितना आएगा बेटा, शाबाश। व्हाट इज द चेंज ऑफ लेंथ बेटा, चेंज ऑफ लेंथ कितना आया 4 कैंसल, FL डिवाइडेड बाय A, और कुछ मत था बेटा 2 भी आ गया, L भी आ गया, और यहां पर ये था 2 भी था, 2 भी था, 2 भी था, क्योंकि एरिया था 2 इंटू 10 द पावर -4, 2 क्या होगा कैंसल, तो चेंज ऑफ लेंथ L आ गया, चेंज ऑफ लेंथ L आ गया। सो नया लेंथ क्या आएगा, देन इट इज इनिशियल लेंथ L बिकम्स, जो ऑलरेडी लेंथ L थी नया क्या आएगा न्यू लेंथ जो आएगा, शाबाश, दैट इज इनिशियल लेंथ प्लस बेटा इधर इनिशियल लेंथ प्लस चेंज ऑफ लेंथ, दैट इज L, चेंज ऑफ लेंथ आ गया L हो गया 2L। अगर ऑलरेडी इनिशियल लेंथ L था, चेंज ऑफ लेंथ L आ गया, LL हो गया 2L। सो नया बेटा आंसर इसका आएगा 2L एग्जैक्ट मेरा डियर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके बेटा, a uniform settle bar of cross section area A and length L is suspended। अच्छा ठीक है मेरा डियर, length L इस पे सस्पेंड किया गया so that it hangs vertically। the citrus at the middle point of the wire bar is रो आपका डेंसिटी ऑफ स्टील बारना है। सो अब मिडल पॉइंट पे बेटा इसका इधर आपके पास टेंशन जो होगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी mg/2 एग्जैक्ट मेरा डियर। मिड पॉइंट पे आपके पास कितना आएगा बेटा mg/2, एंड वी नो दैट सर डेंसिटी होता है मेरा डियर इधर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो आपके पास मिड पॉइंट पे होगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी mg/2। सो हमारे पास क्या आएगा डेंसिटी होता है मास इनटू वॉल्यूम, और मास आएगा जिगर मेरा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हमारे पास आएगा बेटा T इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं आजा बेटा रो मास के बदले रो इनटू V, और हमारे पास G और डिवाइड बाय T2, एंड वी नो दैट आल्सो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, तो हम लिख सकते हैं बेटा T इज इक्वल टू रो इनटू A इनटू L इनटू, क्योंकि वॉल्यूम के बदले एरिया इनटू लेंथ सबको पता है, इनटू बेटा G डिवाइडेड बाय 2। क्लियर मेरा डियर। अब अगर हमें बेटा सिट्रस निकालना है दैट इज फोर्स बटा एरिया, बट यहां पर फोर्स को हम एक्ट क्या कर रहे हैं बेटा टेंशन, सिट्रस इज इक्वल हम लिखेंगे यहां पर टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर, सो आ जाए मेरा डियर, तो जरा एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा रो ए बेटा LG डिवाइडेड बाय बेटा 2, और डिवाइड में करेंगे ए से, एरिया से ए क्या होगा कैंसल, तो आंसर आएगा बेटा रो LG बाय 2, रो LG बाय 2, रो LG बाय 2 इज द राइट आंसर। तो ये बनेगा बेटा रो LG डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन फिनिश। क्लियर मेरा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप होमवर्क कर लेना बेटा, एनसीईआरटी में भी है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं।
चलो ये आपको क्लास में भी दिखाया, यंग स्मॉलेस्ट ऑफ मटेरियल निकालना वाई, इतना तो कर सकते हो बेटा। यंग स्मॉलेस्ट तो 1000 बार कराया बेटा, एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल, थक गए बोलते बोलते, ये होमवर्क कर लीजिए। Next, two wires of beta same material have radius in the ratio of 2:1. That means radius दो wires है बेटा, same material है। एंड बार बार एक आप बात क्लियर करेंगे, जब भी आप सेम मटेरियल की बात करते हैं ना, सेम मटेरियल की बात करते हैं, तो दैट मीन्स दोनों का बेटा यंग स्मॉल सेम है। चलिए मेरा डियर, मैंने टॉक अबाउट द टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, तो समझना मेरा जिगर, दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का यंग स्मॉल सेम है। एज पर द क्वेश्चन, दोनों का रेडियस R1:R2 कितना है बेटा, रेडियस का रेशियो 2:1, और रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स, ओके बेटा, L1 इज टू ओरिजिनल लेंथ, L1 इज टू L2, रेशियो ऑफ लेंथ्स इज 1:2। इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड, दैट मींस दोनों पे F भी सेम आ रहा है, एग्जैक्ट मेरा डियर, शाबाश। देन द बेटा रेशियो ऑफ देयर चेंज इन लेंथ, आपको बेटा डेल्टा एल का रेशियो निकालना है। जहां पर ये डेल्टा एल आता है बेटा, यंग स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन है, एंड जहां पर ये बेटा परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम एंड ऑल दैट, ये बल्क मॉडुलस, एग्जैक्ट मेरा डियर। सी वी नो दैट बेटा y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। क्लियर? आपको किसका है हमेशा याद रखना मेरा डियर, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसका आपको रेशियो निकालना होगा ना, वो आप बेटा मेरा बाहर लाएंगे, वो आप मेरा डियर बाहर लाएंगे, एग्जैक्ट मेरा डियर, उसको बाहर लेके आएगा। शाबाश, किसका रेशियो निकालना है, चेंज ऑफ लेंथ, तो डेल्टा एल आएगा बेटा एफ एल डिवाइडेड बाय वाई, एफ एल डिवाइडेड बाय वाई। अब यहां पर बेटा रेशियो निकालना है चेंज ऑफ लेंथ का। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, लिखेंगे F1, फिर लिखेंगे L1, दूसरे का लिखेंगे Y1 A1, दूसरे वायर का F2 L2। बेटा ऐसा नहीं करने का, जो बेटा सेम है ना उसको यहां ही दफा कर लो। एज पर द क्वेश्चन, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब होता है, सेम मटेरियल का मतलब होता है दोनों का बेटा y जो है ना वो बेटा जी सेम है। शाबाश, दैट मींस दोनों का y सेम है, y को बेटा दफा कर लो यहां से मेरा डियर, एग्जैक्ट मेरा डियर। एंड उसके बाद बोला गया है स्ट्रेचड बाय सेम फोर्स, दैट मींस दोनों का f भी सेम है, ये भी दफा बेटा। सो मैं डायरेक्ट लिखूंगा चेंज ऑफ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब मैं ऐसे लिख सकता बेटा डेल्टा L is directly proportional to L and area of circular cross section is बेटा कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई भी कांस्टेंट, उसको भी दफा, तो मैं लिख सकता हूं बेटा डेल्टा L is directly proportional to L divided by r स्क्वायर, L के साथ डायरेक्ट, R के साथ इनवर्स, ये बनेगा डेल्टा L1 by डेल्टा L2, L के साथ डायरेक्ट तो बनेगा L1 by L2, R के साथ इनवर्स तो बनेगा बेटा R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर। इजी, डाल दो बेटा, रेशियो तो गिवन है, तो हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2। रेशियो ऑफ लेंथ L1 इज टू L2, दैट इज 1/2, एग्जैक्ट। रेशियो ऑफ रेडियस R2 बेटा है 1, डालो बेटा 1 का स्क्वायर, शाबाश। एंड R1 बेटा है 2, डालो 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर इनटू 1 इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2s आर 8, तो आंसर आएगा बेटा 1:8, एग्जैक्ट, इजी क्वेश्चन, 1:8, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, शाबाश, बहुत आला मेरा डियर, ग्रेट गोइंग ग्रेट गोइंग। ओके, बिल्कुल इजी यार, इलांगेशन, अच्छा। यहां पर आपको लग रहा है मेरा डियर, इधर आधे हिस्से का अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज कर रहेंगे बेटा, आपको लग रहा है शाबाश, टोटल लेंथ है L, है ना, आधा हिस्सा बन गया क्या बेटा 2/3 ऑफ L, शाबाश, और आधा हिस्सा क्या है 1/3 ऑफ L, दोनों को अगर ऐड करोगे वापस L है, ठीक है मेरा डियर। अगर आप देखोगे यहां से मेरा डियर 3F से खींच रहा है, क्लियर। पहले हम देखेंगे मेरा डियर जो लेंथ है, नजर जो लेंथ है बेटा 2/3 ऑफ L, इस पे फोर्स लग रहा है कितना 3F, मींस पहला पोर्शन का लेंथ, और इधर नजर मेरा डियर 2/3 ऑफ L, क्लियर। इज इट क्लियर मेरा डियर? यस क्लियर सर। अगर एक साइड से देखोगे जिगर मेरा, यहां से फोर्स कितना लग रहा है बेटा 3F लग रहा है, तो मींस F लेंगे बेटा 3F, सर बिल्कुल आसान, क्लियर, शाबाश। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल, शाबाश, हैविंग यंग स्मॉलेस्ट y, ओके, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल इजी, बाकी एरिया ए है, तो वो सारा नीचे गिवन है, तो मैंने हम यहाँ पर निकालेंगे चेंज ऑफ लेंथ। सर चेंज ऑफ लेंथ, थक गए सर यंग स्मॉलेस्ट बोलते बोलते, अब यंग स्मॉलेस्ट एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ए डेल्टा एल, ए डेल्टा एल, सो दैट मींस पहले वाले वायर का, पहले वाले पोर्शन का चेंज ऑफ लेंथ मींस डेल्टा L1, इसको नाम रखेंगे बेटा डेल्टा L1, दैट मींस चेंज ऑफ लेंथ फॉर द पोर्शन जिसपे बेटा कितना फोर्स लग रहा है 3F लग रहा है, हाँ मेरा जिगर। सो बेटा डेल्टा L1 आएगा FL डिवाइडेड बाय YA, तो बेटा बोलो बेटा जी, फोर्स कितना है, फोर्स कितना लग रहा है 3F, ओके मेरा डियर। L ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा 2L/3 डिवाइड बाय मेरा जिगर, डिवाइड बाय करेगा बेटा YA, 3 3 होगा कैंसर, तो हमारे पास आएगा बेटा 2FL/YA,
ये होगा बेटा चेंज ऑफ लेंथ फॉर दिस पोर्शन जिसमें फोर्स 3F लग रहा है। अब बेटा देखेंगे इस साइड वाले का भी, फिर दोनों को टोटल चेंज ऑफ लेंथ आएगा डेल्टा L1 जिसका फोर्स अलग लग रहा है 3F का, एंड दूसरा डेल्टा L1 चेंज ऑफ लेंथ जिससे साइड से क्या लग रहा है 2F, दोनों को ऐड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी चेंज ऑफ लेंथ। यस सर, क्लियर। सो दैट मींस दूसरे का आएगा, शाबाश, दूसरे साइड का जिसका फोर्स कितना लग रहा है, दूसरे साइड से फोर्स लग रहा है कितना लेंगे 2F, क्लियर 2F। उस साइड से लेंथ कितने लेंथ पे लग रहा है बेटा, शाबाश 1/3 ऑफ L, शाबाश। चेंज ऑफ लेंथ, इस साइड भी चेंज ऑफ लेंथ निकालेंगे दैट इज FL डिवाइड बाय YA। अब F नहीं लेने का 3F, अब बेटा F लेगा तो 2F, शाबाश। और चेंज ऑफ L ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा 1/3 ऑफ L डिवाइडेड बाय क्या करेगा बेटा, डिवाइड बाय क्या करेगा YA, दैट इज गोइंग टू बी जिगर मेरा, कर लो, ये बनेगा बेटा 2FL डिवाइडेड बाय, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये बनेगा 3YA, 3YA, क्लियर मेरा डियर, बिल्कुल आसान। अब बेटा टोटल कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, टोटल चेंज ऑफ लेंथ, टोटल चेंज ऑफ लेंथ विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, क्योंकि दोनों साइड से बेटा अलग फोर्स लग रहा है। पहले मैंने 3F जिसका लेंथ 2/3 ऑफ L है ओरिजिनल लेंथ, फोर्स है 3F, मैंने बेटा डेल्टा L निकाला, इसका भी पता है बेटा y इज इक्वल FL डिवाइड बाय डेल्टा L, निकालो, फोर्स डालो 3F, L डालो 2/3L, फिर निकालो दूसरे साइड से बेटा डेल्टा L, दैट इज गोइंग टू FL डिवाइड बाय YA, FL डिवाइड बाय YA, डेल्टा L इधर मेरा FL डिवाइड बाय YA, फोर्स डालो बेटा 2F, L डालो बेटा 1/3 ऑफ L, उसका भी निकालो और दोनों को ऐड कर लो तो कितना आएगा बेटा, चला आजा चला आजा, ये बनेगा बेटा 2FL डिवाइड बाय YA प्लस करेंगे बेटा, प्लस करेंगे बेटा, पहले वाले का कितना आएगा बेटा, अभी निकाला, ये वाला 2FL डिवाइड बाय बेटा 3YA, कॉमन क्या आ सकता है बेटा, निकालो कॉमन, निकालो कॉमन, 2FL बाय YA कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां पर करेंगे, कहां पर करेंगे बेटा, यहां पर करेंगे 2FL डिवाइड बाय YA को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, 2FL YA को कॉमन निकाल रहा हूं, वहां अंदर बचेगा बेटा 1 + 1/3, 1 + 1/3, 1 + 1/3, 2FL को मैंने कॉमन निकाला, जरा कर लो बेटा क्रॉस, 3 1 जार 3 प्लस 1 हो गया 4, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 प्लस 1 हो गया 4, ये बन गया 4/3, अच्छा ये बन गया बेटा 4/3, 2FL डिवाइड बाय Y इंटू 4/3, अच्छा अच्छा ठीक है, कर लो, 4 2 आर 8, 8FL डिवाइडेड बाय 3YA इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 8FL डिवाइड बाय 3YA, 8FL डिवाइड बाय 3YA, अच्छा सी ऑप्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा डियर, क्लास में सब करा चुका हूं, इट इज अ डीपीपी इंटरेक्शन, एक एक चीज करा हूं बेटा, हर एक लेवल का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, चलो ओके ओके ओके, स्टील रिंग ऑफ रेडियस R, अच्छा एक स्टील रिंग है, रेडियस है R, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है, अच्छा इसको फिट किया गया एक वुडन डिस्क में, अच्छा वुडन डिस्क में भरा गया इसको स्टील रिंग जिसका रेडियस स्मॉल r है, शाबाश, एंड जिसमें इसको फिट किया गया उस वुडन डिस्क का रेडियस कैपिटल R है, मगर कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा है, ओके, इफ द यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील वायर इज y, देन बेटा फोरस, शाबाश, जो स्टील रिंग पे पड़ेगा, देन द फोर्स विथ विच द स्टील रिंग इज एक्सपैंडेड, आपको F बोलना है बेटा जिसकी वजह से एक्सपैंड होगा, क्लियर। मान लो मेरा डियर ये बेटा आपके पास एक वुडन रिंग है, इसमें फिट किया गया स्टील रिंग, एंड स्टील रिंग का रेडियस स्मॉल r, एंड बेटा जो वुडन रिंग है उसका रेडियस कैपिटल R, क्लियर मेरा डियर, एग्जैक्ट, एंड स्टील रिंग का यंग स्मॉलेस्ट y, क्लियर मेरा डियर, बिल्कुल इजी, शाबाश, आसान आसान, शाबाश, किसमें फिट किया गया, किसमें फिट किया गया, वुडन रिंग में, अच्छा जरा बेटा एक थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, चल इधर मेरा, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ लाइव बेबी, चल बेटा देख, ये लेंथ है ना L, लेंथ है ना L, हाँ जरा इसको गोल बनाते हैं, इधर गोल बना दो, सर क्या बन गया, ये लेंथ बन गया बेटा सर्कमफेरेंस, सर्कल बनाया मैंने 2πr, अच्छा बेटा ये जो लेंथ है ना, लेंथ घुमा लो बेटा, मैंने एक सर्कल बन गया, सो दैट मींस लेंथ कन्वर्ट हो गया किसमें, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में, दैट मींस L बन गया 2πr, क्या मैं बेटा जी बोल 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 बोल, यहां पर क्या मैं बोलूंगा, यहां पर मेरा L
जो है वो 2 पाई आर है। सो दैट मींस यहां पर एल छोटे वाले स्टील रिंग का मेरा एल होगा फिर 2 पाई आर, क्योंकि बेटा वही लेंथ को तू बना रहा है सर्कमफेरेंस, एग्जैक्ट मेरा डियर, शाबाश। एंड दूसरे वाले का क्या होगा बेटा, बड़ी वाले का, दैट विल बी 2 पाई कैपिटल आर। व्हाट विल बी द चेंज ऑफ लेंथ, डेल्टा एल आएगा बेटा 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, दैट विल बी 2 पाई आर माइनस आर, 2 पाई आर माइनस आर, चेंज ऑफ लेंथ। क्लियर। हमें क्या निकालना है मेरा डियर, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है फोर्स। वी नो दैट यंगस्ट मॉडुलस होता है बराबर बेटा एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। जरा मुझे यहां पर निकाल के बेटा दीजिए आप, चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ निकला 2 पाई आर माइनस आर, अच्छा शाबाश, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था पहला स्टील का, और वैसे उसका सर्कमफेरेंस दैट इज बेटा एल, मींस एल मतलब 2 पाई आर, शाबाश, 2 पाई आर स्मॉल वाला 2 पाई कैंसल, यहां से निकला बेटा आर माइनस आर बाय आर, मुझे निकला आर माइनस आर बाय आर निकला, चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा मेरे पास आएगा y इज एफ निकालना है, फोर्स निकालना है, वो आएगा बेटा, आजा शाबाश, आजा मेरा डियर, फोर्स निकालना है बेटा, आजा, ये आएगा मेरा डियर y a, क्रॉस कर ले बेटा, यह आएगा y a डेल्टा एल डिवाइड बाई, या ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इधर आप ऐसे भी कर सकते हो, शाबाश, सिट्रस फोर्स बटा एरिया, शायद इधर यंगस्ट मॉडल्स ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इजी तरीके से यहाँ पर जल्दी कर सकते हैं हम, और एक तरीका इजी कराने का है बेटा, शाबाश। अगर वैसा नहीं कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगेगा। यंगस्ट मॉडल्स को आप लिख सकते हैं सिट्रस बटा सिट्रेन फोर्स बटा एरिया डिवाइड बाई चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, वहां से भी कर सकता है कोई, ठीक है, वो भी इजी तरीका है, वहां से भी आप फोर्स निकाल सकते हो। आपको फोर्स निकालना है तो यहाँ वैसे भी कर लो, y इज इक्वल, यहाँ से भी कर सकते हो एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल, ये भी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल ये भी आसान है। सर एफ आएगा, जरा एफ किसके बराबर आएगा बेटा, कर लो, दिस वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय बेटा एल, वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, वाई ए डेल्टा एल बाय एल, तो बेटा एफ किसके बराबर आएगा, दैट इज वाई ए इनटू डेल्टा एल बाय एल, चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा, आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर, सो आंसर आएगा वाई ए आर माइनस आर बाय आर, वाई ए या ए वाई या वाई, ए वाई आर माइनस आर इंटू आर, ए वाई आर माइनस आर इंटू आर, एग्जैक्ट मेरा जगह, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट, ओके बिल्कुल आसान मेरा डियर, शाबाश। बोल रहे हैं इधर, इफ टू ब्रेक द वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ मिनिमम, सर टाइम अभी है, टाइम बजेगा 7:30, थोड़ा इसका क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट मैं स्लाइड 1 2 1 2 3 ब्रेकिंग सिट्रस पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 है ऑलमोस्ट, 1 2 निपटा देते हैं, सेकंड ब्रेक है, रुको ये सेशन, चलो कर लेते हैं फिर कंटिन्यू, चलो आ जाए मेरा डियर, चलो ओके। इफ टू ब्रेक ए वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ बेटा मिनिमम 40 kg वे लोड लग रहा है, देन टू ब्रेक द वायर ऑफ से मटेरियल ऑफ 6 मीटर इन लेंथ एंड डबल इन रेडियस, अच्छा रेडियस को डबल करेंगे, देन द ब्रेकिंग वेट रिक्वायर्ड विल बी, सी मेरा डियर, ये आपके पास ब्रेकिंग सिट्रस का क्वेश्चन है बेटा, इधर ये ब्रेकिंग सिट्रस का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी से आप कर सकते हैं बेटा। अगर आपको ये निकालना है, इसको सिंपल कुछ करने का नहीं बेटा, इधर आपको सिंपल करना है, पहले जो लोड लग रहा है बेटा, इधर जो लोड लग रहा है इनटू बेटा एरिया मतलब होता है क्या, इनटू एरिया ऑफ दैट वायर, तो एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, इधर लोड जो ऑलरेडी लग रहा है, इधर आपको देखना कैसे निकालना है, लोड बेटा जो ऑलरेडी लग रहा है ब्रेक लोड इनटू एरिया किसके बराबर होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, शाबाश। सो दैट मीन्स सर इधर मेरा डियर, शाबाश सर, इसको आराम से कर सकते हैं मेरा डियर, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, कितना आ रहा है, आर कितना, लेंथ को क्या कर रहे हैं, डबल, शाबाश, दैट इज ट्वाइस आर हो गया बेटा 4 इंटू 40 बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 160, इजी मेरा आइडिया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 160 आएगा,
शाबाश, रेडियस का डबल कर ले बेटा, क्योंकि रेडियस यहाँ पर डबल हो रहा है, डबल रेडियस कर रहा है बेटा, क्योंकि आर से एल से मतलब ही नहीं मुझे। शाबाश, रेडियस का डबल कर लीजिए बेटा, डबल का स्क्वायर दैट मींस आर का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4, 4 into 40 दैट मींस 160 होगा बेटा, एग्जैक्ट 160 होगा, इतना इसमें सोचने की बात ही नहीं है। द मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर, तो लेंथ बेटा 1 मीटर है। ओके, इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, इलास्टिक लिमिट आपके पास है, इलास्टिक लिमिट का मतलब ही होता है, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता, इसका मतलब ही होता है एफ बटा ए, इसको हम बेटा इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं, एफ बटा ए को। करें मेरा कितना है बेटा इलास्टिक लिमिट आपके पास, 8 into 10 the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इजी। एंड उसके बाद मेरा डियर क्या है, यंगस्ट मॉडुलस, यंगस्ट मॉडुलस बेटा है 2 into 10 the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना बेटा, मैक्सिमम इलांगेशन, अच्छा y इज इक्वल टू बेटा एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल, एग्जैक्ट मेरा डियर। अब सी मेरा डियर, मैंने ये भी बोला एफ बटा ए को फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया को ही हम बेटा इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, करे मेरा डियर। सो मैं फोर्स बटा ए के बदले इलास्टिक लिमिट डाल सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हाँ बेटा याद रखिएगा, फोर्स बटा एरिया को हम इलास्टिक लिमिट भी बता सकते हैं बेटा। तो यहां पर लिख सकते हैं y का वैल्यू डालो, y का वैल्यू डालो बेटा, चेंज ऑफ लेंथ लाना ना बेटा, पहले डालते हैं y का वैल्यू 2 into 10 the power 11 इज इक्वल एफ बटा ए का बदले ई मानेंगे, दैट इज 8 into 10 the power 8, शाबाश, into l, ओरिजिन लेंथ इज 1 मीटर, डिवाइड बाय बेटा डेल्टा एल निकालना है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, डेल्टा एल आएगा 8 into 10 the power 8 डिवाइड बाय बेटा 2 into 10 the power 11, 2 1s are 2 4s are, ये बेटा 8 8 0 कैंसल, 8 8 खत्म, 4 into यहां पर बचे 3, वो ऊपर जाएगा 10 the power -3, 10 the power -3, सो 4 into 10 the power -3, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है बेटा, इसको एमएम में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन स्लाइड फोटो के वक्त नहीं आ गए, सो बेटा वो देखना 4 into 10 the power -3, 4 into 10 the power -3 मीटर, इसको बेटा एमएम में भी लाएगा बेटा, ठीक है। मीटर को एमएम बना लेना तो खुद कर लेना बेटा, बड़े को छोटा मल्टीप्लाई करेगा, एमएम को मीटर मल्टीप्लाई करेगा 1000, तो इसको हम इधर 4 mm भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर मीटर को एमएम बनाएंगे 4 into 10 the power -3, मीटर को एमएम, बड़े को छोटा मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 the power 3 कैंसल, दैट इज 4 mm। पहले मेरा एग्जैक्ट ही भी कर सकते हो, शाबाश। चलो नेक्स्ट, ओके, लेट अ वायर बेटा, शाबाश, लेट अ वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग सपोर्ट एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट डब्ल्यू अटैच्ड टू इट, द इलांगेशन आपके पास द सिट्रस। चलो ये आपके लिए होमवर्क देखते हैं, इधर मैंने ऑलरेडी बोला अभी, जरा इसका इधर कॉमन सेंस बेटा, ये इजी है यार, इसको करने की जरूरत नहीं है। सिट्रस आपके पास यहाँ पर आएगा डब्ल्यू डिवाइड बाय, ठीक है, वेट डिवाइड बाय, 1000 बार बोला मैंने, जब भी आप सस्पेंडेड कोई चीज करते हो, मैंने बार बार बेटा बोला, बार बार एग्जैक्ट बोल रहा हूं, तो आप वहां पर बेटा एम जी भी लेते थे, ठीक है, एफ डिवाइड बाई एफ को आप एम जी लेते हैं, यहाँ पर उसको डब्ल्यू से बोला, तो बेटा आप सिंपली इसको डब्ल्यू बटा ए करेंगे, सिट्रस आपके पास डब्ल्यू बटा ए, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं बेटा, शाबाश। अब एस्टरेशन अगर देखेंगे मेरा डियर, यहाँ पर द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, एग्जैक्ट मेरा डियर, क्योंकि जो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग है वो डिटर करता है उसका शियर मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बेटा बोलते हैं, एग्जैक्ट ये सही है। बट ए कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन ए स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशंस, नहीं मेरा डियर, एक कॉइल स्प्रिंग उससे उसे मतलब ही नहीं होता है बेटा लेंथ से, तो बेटा सो सेम डायमेंशन, इट इज नॉट मोर टेंसाइल, लेंथ से क्या मतलब बेटा, कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन, नो मेरा इट इज टोटली रॉन्ग, सो एस्टरेशन इज राइट एंड द रीजन इज रॉन्ग, एस्टरेशन इज ट्रू बेटा बट रीजन इज फॉल्स, सो इस पे ये ऑप्शन आएगा, सो एस्टरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। शाबाश, आ जाए बेटा, बहुत आला क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ L area cross section A is hanging from a fixed support, the length of wire changes to L1, अच्छा लेंथ फिर चेंज नहीं हो रही है L1, मास M इज सस्पेंडेड, ओके, जरा इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा, ये आपके पास एक वायर है, शाबाश, इसका पहले इनिशियली लेंथ बेटा यहां तक बेटा है, कितना है जिगर मेरा, लेंथ है जू मेरा आपके पास बेटा जी, लेंथ आपके पास है यहां तक कितना, पहले है L1, अच्छा L है कि L1 है, L है, अच्छा अब जो ही इसको मास M सस्पेंड किया गया बेटा, अब मास M को लटकाया गया, लेंथ बेटा पहुंच गई यहां पर, अच्छा ये अब बेटा हो गया कितना L1, अच्छा नया लेंथ अब L1 है,
पहला एल है, अब एल आंसर। व्हाट इज द चेंज? शाबाश, जब इसको मास एम को लटकाया गया, मास एम को सस्पेंड किया गया, क्लियर, इस वायर को। अच्छा, अब बेटा ये यहां से यहां हो गया, तो चेंज मींस चेंज, चेंज जरा चेंज देखिए मेरा जगह। व्हाट इज द चेंज बेटा? चेंज आएगा सर, चेंज जो है, चेंज जो है ये इतना बेटा चेंज है, इतना बेटा चेंज है। जरा ये बता दो चेंज ऑफ लेंथ कितना होगा? ये चेंज ऑफ लेंथ होगा L1, चेंज ऑफ लेंथ होगा बेटा L1 माइनस L, L1 माइनस L, एग्जैक्ट। और इस पे जो बेटा F सस्पेंडेड केस है, फोर्स कितना आएगा बेटा? M इंटू जी। बार बार बोला मैंने, जब कोई भी वायर सस्पेंडेड होता है उस वक्त जो फोर्स बेटा इसको खींचेगा नीचे की ओर, जिसकी वजह से एलोंगेशन, स्ट्रेच आएगा, एक्सटेंशन आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, दैट इज M इंटू जी। सो दैट मीन्स यंगस्ट मॉडल्स होता है FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। सो हमें बेटा चेंज ऑफ लेंथ निकालना है, सो डेल्टा L आएगा बेटा FL डिवाइडेड बाय YA। शाबाश, F के बदले सस्पेंडेड केस है फोर्स M इंटू जी। शाबाश, L बेटा हमें क्या निकालना था? व्हाट वी फाइंड बेटा? द एक्सप्रेशन ऑफ द यंगस्ट मॉडल्स क्या बनेगा? अच्छा, हमें यंगस्ट मॉडल्स का एक्सप्रेशन बोलना है, इतना क्यों निकालना? चेंज ऑफ लेंथ नहीं, एक्सप्रेशन यंगस्ट मॉडल्स क्या बनेगी? यंगस्ट मॉडल्स का इक्वेशन तो बेटा यही होता है FL डिवाइड बाय A डेल्टा L। F के बदले लिखेंगे MG, शाबाश, और तो L डिवाइडेड बाय A, एंड चेंज ऑफ लेंथ कितना है बेटा? बोलना यार, L1 माइनस L। दिस इज आंसर, MGL, A into L minus L, that is the right option. Clear? Next. Oh. Two wires of same material and same volume. अच्छा, दो वायर्स है, शाबाश, ये हो गया पहला वायर जिसका एरिया बेटा आपके पास A है, ये छोटी वायर बेटा A है, एंड बड़ी बड़ी वायर बेटा जिसका एरिया है 3A। अच्छा, लाकूड माकूड पितकॉइन वायर दूसरा बड़ा बड़ा है ना, शाबाश, दोनों का मटेरियल सेम बोला गया। अच्छा, सेम मटेरियल सर, जब जब ये सेम मटेरियल आता है ना, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद आती है, यंगस्ट मॉडल सेम, एंड बेटा दोनों का सेम वॉल्यूम भी बोला गया है, ठीक है सर। उसके बाद एग्जामिनर बोल रहा है जो आपका पहला वायर है जिगर मेरा, उसको मैंने स्ट्रेच किया फोर्स कुछ से, कल मेरा मुझे नहीं पता मैंने कितना स्ट्रेच फोर्स से किया, और मुझे चेंज ऑफ लेंथ आ गया डेल्टा L। और एग्जामिनर भाई साहब चाहता है जो ये बड़ा वायर है ना 3A वाली, उसमें भी चेंज ऑफ लेंथ बेटा इतना ही आना चाहिए जितना पहले वाली में आ जाए। तो बता दो इसको कितने फोर्स से खींचोगे? अच्छा, मतलब दो वायर से, एक बेचारी छोटी दूसरी बड़ी, छोटी का एरिया A, बड़ी वाली का 3A। एग्जामिनर बोला मैंने जब छोटी A वाली वायर को खींचा किसी फोर्स F से, उसमें चेंज ऑफ लेंथ आ गया डेल्टा L। मैं चाहता हूं बड़ी A वाली वायर में भी चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा L ही आ जाए, तो बता दो कितने F से खींचना पड़ेगा? क्लियर? देखो मेरा डियर, यहां पर बेटा अगर आप देखोगे थोड़ा सा वॉल्यूम की बात हो रही है, क्लियर? हमें पता है बेटा, देखो यंगस्ट मॉडुलस, बेटा थक गए हम, यंगस्ट मॉडुलस होता है बेटा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। यंगस्ट मॉडुलस होता है बेटा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। अगर आप यहां पर देखेंगे सेम मटेरियल की बात हो रही है तो यंगस्ट मॉडुलस, मगर इस इक्वेशन में बेटा वॉल्यूम कहीं नहीं है, बात समझ लो, बनाना पड़ेगा वॉल्यूम को बेटा। अच्छा, वॉल्यूम को कैसे बनाएंगे? सी मेरा डियर, एक तरीका है, या आप एरिया मल्टीप्लाई करो एरिया डिवाइड, वो भी एक तरीका है, वो भी तरीका है, या सबको पता है बेटा वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू ओरिजिन लेंथ। जरा L किसके बराबर आएगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी V डिवाइडेड बाय A। क्लियर? सो दैट इज व्हाई जब मुझे करना होता है ऐसा क्वेश्चन में एरिया मल्टीप्लाई भी करता हूं एरिया डिवाइड, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ हो गया ना वॉल्यूम, वही बात। या कोई बंदा लिखता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ बनेगा बेटा V बटा A, डालो यहां पर L की जगह, तो Y आएगा बेटा शाबाश वही F इंटू L की जगह क्या डालेगा बेटा? V, शाबाश, डिवाइड बाय A। जब डिवाइड बाय A करेगा A क्या बन जाएगा बेटा? A स्क्वायर डेल्टा L। ये बन गया इक्वेशन ऑफ जिसमें वॉल्यूम भी आ गया। हाँ, बना दिया मैंने तेरे लिए वॉल्यूम वाली इक्वेशन। अगर तू नहीं चाहता है सर प्लीज, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं सर प्लीज, बेटा तू ऐसा भी कर ले, फिर ऐसे कर ले, y इज इक्वल टू बेटा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। हमें पता है एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ होता है ना वॉल्यूम, तो एरिया से मल्टीप्लाई भी कर, एरिया से डिवाइड भी कर, ये बनेगा बेटा शाबाश FY इज इक्वल टू F, एरिया इंटू लेंथ हो गया ना वॉल्यूम, डिवाइड बाय AA हो गया A स्क्वायर डेल्टा L। वापस बेटा वही, वापस बेटा वही है, क्लियर है ना? यस सर, एग्जैक्टली क्लियर।
अब मेरा जिगर एज पर द क्वेश्चन एग्जामिनर बोल रहा है मैं चाहता हूं जो ये बड़ी वायर है इसको मैंने फोर्स एफ से खींचा है, मैं चाहता हूं बड़ी वायर को कितने फोर्स से खींचे ताकि दोनों में चेंज ऑफ लेंथ सेम आ जाए। एज पर द क्वेश्चन एज पर द एग्जामिनर दोनों में चेंज ऑफ लेंथ क्या आना चाहिए सेम, मतलब डेल्टा यहां पर लिखेंगे बेटा ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे यहां पर एज पर द क्वेश्चन डेल्टा एल ऑफ फर्स्ट वायर शुड बी डेल्टा एल ऑफ सेकंड वायर एज पर द एग्जामिनर। शाबाश, डेल्टा एल ऑफ फर्स्ट वायर विल बी डेल्टा एल ऑफ सेकंड वायर, एग्जामिनर ही बोल रहा है। शाबाश, जरा यहां से डेल्टा एल निकालो, डेल्टा एल आएगा बराबर यहां से बेटा एफ, शाबाश एफ वी डिवाइडेड बाय वाई ए स्क्वायर, क्लियर। शाबाश, डेल्टा एल किसके बराबर आएगा एफ वी डिवाइड बाय वाई ए स्क्वायर। एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन दोनों का चेंज ऑफ लेंथ क्या आना चाहिए सेम, मीनस डेल्टा एल, इसको मैं रब कर रहा हूं इस साइड को, मतलब क्या, मतलब ये है सर, मतलब क्या है, मतलब ये है सर कि बेटा जी डेल्टा इधर डेल्टा एल वन ऑफ फर्स्ट विल बी डेल्टा एल ऑफ सेकंड, ये चाहता ना एग्जामिनर। सो बोलो पहले वाली का क्या बनेगा, उसका फोर्स मानेंगे F1, शाबाश, एंड वॉल्यूम मानेंगे V1, शाबाश, यंग स्मॉल मानेंगे Y1, एरिया मानेंगे A1, तो A1 का स्क्वायर, एंड दूसरे का फोर्स मानेंगे F2, वॉल्यूम मानेंगे V2 डिवाइड बाय बेटा यंग स्मॉल मानेंगे Y2, एरिया मानेंगे A2 का स्क्वायर। एज पर द क्वेश्चन यंग स्मॉल सेम मटेरियल Y दफा, बेटा वॉल्यूम दोनों का सेम दफा, तो बेटा ये कर लो नीचे, तो मेरे पास बनेगा बेटा आ जाए मेरा डियर F1 बाय F2 इज इक्वल टू बेटा ऊपर जाएगा ये A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर एग्जैक्ट, तो ये बनेगा जिगर मेरा, इधर करता हूं मैं, आप आ जाए मेरा यहां ही करते हैं बेटा, F1 है F, पहला F लग रहा है, F2 बोलना है कितना लगेगा ताकि सेम एलोंगेशन दोनों में आ जाए, एरिया A है A, एरिया पहली वायर का एरिया है A तो A का स्क्वायर, एंड दूसरी वायर का है बेटा 3A तो 3A का स्क्वायर। सो ये बनेगा बेटा F डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू बेटा A का स्क्वायर इज A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3A हो गया 9A का स्क्वायर, A स्क्वायर कैंसल, क्रॉस कर लीजिए, F2 आएगा 9 टाइम्स F, क्रॉस बेटा F2 इज इक्वल 9 टाइम्स F, 9 गुना ज्यादा 9 टाइम्स F से खींचना पड़ेगा, पहले अगर F था आपको बड़ी वायर थी वाली में 9 टाइम्स F खींचना पड़ेगा, तब जाके दोनों का चेंज ऑफ लेंथ सेम आएगा, डेल्टा एल सेम। नेक्स्ट बेटा होय बेटा ये खुद कर लो, बल्क मॉडुलस, मैं थक गया, शाबाश ये आप कर लो यार, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, बेटा इसको कर लेना, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा बेटा, इसका आंसर इधर हमें पता होता है ना पीवी डिवाइड बाय इधर आपको क्या बोलना है बेटा फ्रैक्शनल चेंज, दैट इज डेल्टा वी बाय वी, है ना। शायद इधर मैं लिख सकता हूँ बल्क मॉडुलस, इजी बताता वो इजी बता देता हूँ, इधर बल्क मॉडुलस, ओ इधर बल्क मॉडुलस, जरा इसको ऊपर ला, इसको नीचे ले आ, शाबाश ये मैं ऐसे कर सकता हूँ बेटा, इधर ये लिख सकते हैं पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी को बोलते हैं ना फ्रैक्शनल चेंज, बार बार मैंने बोला चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल, जरा इसको ऊपर ला इसको नीचे ला बेटा, ये बनेगा डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू पी बाय वी, पी बाय बी होगा, पी बाय बी होगा, अब देखना है क्या होगा, या तो ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब मेरा डियर आपको पता है चेंज ऑफ वॉल्यूम, शाबाश बेटा ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर मेरा डियर। देखो 4/3 इज कांस्टेंट, बेटा वो पहले भी वही है बाद में भी वही, वो गड़बड़ नहीं डालेगा, कांस्टेंट, पाई भी पहले भी वही बाद में भी, जो गड़बड़ डालेगा दैट इज आर क्यूब, जब एरर्स करते हैं बेटा ये होगा फिर 3 टाइम्स आर, दैट मींस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, चेंज ऑफ रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस, दैट मींस ये होगा बेटा 3 टाइम्स पी बाय वी, दैट इज द आंसर, 3 टाइम्स पी बाय वी, कलर क्योंकि गड़बड़ वाला आर है, देखो 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी तो कांस्टेंट है, गड़बड़ है आर टाइम्स क्यूब, जब बेटा इसको हम एरर्स में करते हैं परसेंटेज, ये बनेगा 3 टाइम्स पावर नीचे 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, सो दैट विल बी इक्वल टू बेटा कितना बनेगा फिर डेल्टा आर बाय तो पी बाय पी, वो इसको 3 टाइम्स बनेगा, कितने टाइम्स बनेगा मेरा 3 टाइम्स, क्लियर मेरा। ओके क्या है बेटा, द यंग स्मॉल ऑफ स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास वायर, ये कर लो बेटा, ये मैं थक गया बोलते बोलते। अब इधर यहां पर क्या बोला गया है, देन द वेट्स एट स्टील ब्रास मस्ट बी इन द, आपको वेट्स का बेटा रेशियो निकालना है, यहां पर वेट्स के बदले आप
डब्ल्यू के एफ के बदले डब्ल्यू से रिप्लेस कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। यंग स्मॉलेस्ट इक्वेशन एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। जू मेरा मैं थक गया अब यहाँ से बेटा, बिल्कुल आसान है जू मेरा, शाबाश। यहाँ से आप बेटा बोला टू वाई ब्रॉस सेम लेंथ, एल तो सेम है, एरिया एंड सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, इधर लेंथ भी सेम, इसको दफा कर लो, इधर ये दफा कर लो, इधर इधर दफा कर लो एल को, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, दफा कर लो। क्योंकि देखो ना आप, द यंग स्मॉल सब सिटी बाद में देखेंगे, सेम लेंथ है, और इधर सेम लेंथ, लेंथ दफा, शाबाश, सेम एरिया, एरिया दफा, ठीक है। अब देखो मेरा डियर, उसके बाद एग्जामिनर क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, देन द वेट्स एफ, एफ का निकालना है। सो मींस यहाँ पर एफ के बदले डब्ल्यू डालेंगे, डब्ल्यू वेट, शाबाश, डिवाइड बाय आएगा खाली डेल्टा एल, क्लियर। हमें बोला गया है नीचे देन द वेट ऑफ, वेट्स का रेशियो निकालना है। सो डब्ल्यू आएगा बेटा, डब्ल्यू आएगा वेट्स का रेशियो किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू आएगा वाई टू डेल्टा एल, एग्जैक्ट मेरा वेट्स का रेशियो बोला गया है, देन द वेट्स आर मस्ट बी द रेशियो ऑफ वेट्स, वेट्स तो बेटा यहाँ पर आएगा डब्ल्यू, शाबाश, वेट ऑफ किस किस वायर का बेटा, स्टील वायर, शाबाश, पहले आप लिखेंगे सीधे डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल। सो दैट मीन्स डब्ल्यू ऑफ स्टील वायर डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ दूसरा कौन सा है, ब्रास वायर, विल बी यंग स्मॉल ऑफ स्टील वायर डिवाइड बाई क्या बेटा, डिवाइड बाई क्या, यंग स्मॉडलस ऑफ किसका बेटा, दूसरा कौन सा है, ब्रास वायर, इनटू चेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइड बाय चेंज ऑफ लेंथ ऑफ ब्रास वायर, क्लियर मेरे। अगर आप बेटा इनका क्या कर रहे हैं, रेशियो करना है तो डिवाइड तो ये ऊपर जाएगा बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल तो नहीं है, चेंज है, तो दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा, वेट ए सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, शाबाश। तो y के साथ बेटा ये आपके पास ओवेस है, y इंटू डेल्टा एल, ओवेसली ये तो वही आएगा डेल्टा एल ऑफ स्टील वायर डिवाइड बाय डेल्टा एल ऑफ ब्रास वायर। जरा निकालो स्टील और ब्रास कितना रेशियो है, आपको क्या निकालना, वेट्स का कुछ गिवन है मेरा डियर, कुछ गिवन है, कुछ गिवन है, कुछ गिवन है, कुछ बोला गया था यहाँ पर, देखे ना मेरा डियर, टू वायर्स ऑफ ब्रास वायर, द यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास वायर, द यंग स्मॉलेस्ट आपके पास ट्वाइस है ना मेरा डियर, ट्वाइस है, देखे ना मेरा डियर, शाबाश, ट्वाइस है बेटा, ट्वाइस है, देखिए आप यहाँ पर मेरा जगह ट्वाइस है आपके पास, द यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास वायर, ठीक है मेरा डियर, सेम लेंथ सेम एरिया, one of steel wire brass is suspended from, if we want to lower the ends of to be at the same level। अच्छा आपको डेल्टा एल सेम करना है बेटा, डेल्टा एल सेम करना है तो यहाँ से खुद आएगा, डेल्टा एल को सेम करना है, सॉरी मैंने रेशियो निकाला बेटा, डेल्टा एल सेम लेवल पे करना है। सो डेल्टा एल क्या आता है बेटा, डब्ल्यू बाई वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, डेल्टा एल शब आपको एक ही जगह करना है, सो दैट मीन्स डेल्टा एल आता बेटा डब्ल्यू बाई वाई, ठीक है मेरा आइडिया, दैट मीन्स डेल्टा एल ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू सेकेंड, that means W of steel wire divided by youngest of steel wire should be equal to W of bronze wire divided by क्या, शाबाश, young smallest of bronze wire, क्लियर। जरा बेटा इसको ला, इसको ऊपर ले आ, ये बनेगा, ये करने का नहीं, इजी, ये करने का नहीं, ये करने का नहीं, ऊपर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, सेम बोला गया है, डेल्टा एफ सेम पे ले आना है, डेल्टा एल सेम पे ले आना है ना मेरा जिगर, डेल्टा एल सेम पे ले आना, मतलब डेल्टा एल आएगा यहाँ पर W डिवाइडेड बाय वाई, दैट मींस डेल्टा एल ऑफ स्टील शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ब्रांस, क्लियर मेरा डियर। सो दैट मींस वो बनेगा W ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील डिवाइड बाय W ऑफ ब्रांस डिवाइड बाय यंगेस्ट ऑफ ब्रांस, वही मैंने किया। अब किसका रेशियो निकालना है, स्टील टू ब्रॉस, स्टील टू, इसको इधर ला, इसको ऊपर लिया, तो दैट इज WS डिवाइडेड बाय स्टील टू ब्रॉस बनेगा YS डिवाइड बाय YB एज पर द क्वेश्चन, यंग स्मॉलेस्ट गिवन है, क्या बोला गया, यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील इज ट्वाइस, अच्छा यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील इज ट्वाइस, यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील इज ट्वाइस, दैट मींस यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील इज ट्वाइस, तो मैं यंग स्मॉलेस्ट स्टील के बदले लिखूंगा ट्वाइस ऑफ यंग स्मॉलेस्ट ऑफ ब्रॉस, क्योंकि बोला गया है द यंग स्मॉलेस्ट ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रॉस, तो ट्वाइस YB divided by YB cancel, तो आंसर आएगा 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 है। वन मोर क्वेश्चन, टाइम भी हो गया, कहाँ अभी कितने क्वेश्चन हैं, ओए खुदा थक गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो गया सारा, अब कितना है, ओए हाय कैंसलर है, चलो ये छोड़ो। अब ये करना बेटा, इधर इधर इधर
आपको क्या बोला गया है, कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, एफ निकालना है, यंगेस्ट मॉडल्स भी गिवन है। आप ऐसे करना बेटा, इसको इधर यंगेस्ट मॉडल्स इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल। और इधर इधर ये मैं किलो दे रहा हूँ, ये घर में कर लेना प्लीज, ये मैं नहीं कराऊंगा। यंगेस्ट मॉडल्स गिवन है बेटा, इधर खुद वैल्यूज निकालना फिर घर में। 0.10 द पावर 11 थक गए अब, 0.5 10 द पावर 11 यंगेस्ट मॉडल्स गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, दैट इज 10 द पावर -5, अल्फा गिवन है। लेंथ है बेटा एल है 1 मीटर, एल है 1 मीटर, ठीक है मेरा एग्जैक्ट। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपके पास गिवन है बेटा 10 द पावर -3 मीटर स्क्वायर। दैट मींस यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अपने अपने यूनिट्स में भी है, ठीक है मेरा, कोई मसला नहीं। एंड टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी दैट इज 0 to 100, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा 100 - 0 दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है। चलो मेरा डियर बिल्कुल ये भी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये भी सही, कोई मसला नहीं। अब मेरा डियर आपको पता है आपको क्या निकालना मेरा, व्हाट वी फाइंड मेरा डियर फोर्स, आपको एफ निकालना है, तो आपको वाई चाहिए यंग स्मॉलेस्ट गिवन, आपको एरिया चाहिए तो एरिया भी गिवन, आपको एल चाहिए, आपको चेंज ऑफ लेंथ आपको पता होता है बेटा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। याद कर लो बेटा, पढ़ाया मैंने लीनियर एक्सपेंशन में, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। याद कर लो बेटा, हाँ डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा टाइम्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट सुपरफिशियल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्यूबिकल एक्सपेंशन। यहां से डेल्टा एल मुझे निकाल के देंगे, अल्फा एल डेल्टा डी पढ़ाया थर्मल कोएफिशिएंट्स में, शाबाश टेम्परेचर की वजह से, थर्मल स्ट्रेस में भी पढ़ाया बेटा, शाबाश अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा गिवन है, ये क्या अल्फा, शाबाश एल ओरिजिनल लेंथ बेटा यहां पर गिवन है, ये ओरिजिनल लेंथ है बेटा एल, शाबाश 1 मीटर है, शाबाश डेल्टा टी यहां पर है 100, निकला बेटा डेल्टा एल, निकाला यहां से डेल्टा एल। अब डेल्टा एल भी पता है बेटा, डेल्टा एल भी पता है, एरिया भी पता है, शाबाश डेल्टा एल भी पता है, एरिया भी पता है, एल भी पता है, वाई भी पता है, यहां से एफ निकालो, दैट इज अ कंप्रेसिव फोर्स, एफ निकालो बेटा, एफ कितना आंसर आएगा, ठीक है यार, कितना आसान करा रहा हूं बेटा, कितना आसान करा रहा हूं। और बेटा ये आप खुद कर लेंगे, इट इज ब्रिटल, जो सिट्रस सिट्रेन करो होता है, इट इज फॉर द ब्रिटल, एंड बेटा बिल्कुल इजी है, डक्टाइल है। फ्रैक्चर पॉइंट इजी कलर्स द पार्ट ऑफ वन व्हेन द से द एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट द स्ट्रेस करो, पढ़ा है बेटा इधर, यार मैं नहीं कराऊंगा ये, हाँ ठीक छो ऐसे करा है बेटा, इलास्टिक लिमिट, ओ याद कर लो बेटा, पहले प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, फिर ए के बाद फिर बी, फिर बेटा सी, यहाँ पर बेटा बोलते थे इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, उसके बाद बेटा प्लास्टिक स्टेज मतलब डिफॉर्मेशन, इसको बोलते थे यहाँ तक आप प्रोपोर्शनल लिमिट, शाबाश मेरा, ये था इलास्टिक स्टेज, एंड ये वाला बेटा था यील्ड पॉइंट, एंड यील्ड पॉइंट और इलास्टिक के, जब आप यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करते हैं, मटेरियल बेटा प्लस स्टेज में चला जाता है, डिफॉर्मेशन स्टेज, क्लियर। फिर यहाँ पर बेटा आपके पास फेलियर होता है, इवन मैंने आपको नेकिंग भी पढ़ाया था, बकलिंग भी पढ़ाया था, सो बेटा इट इज फॉर द ब्रिटल एंड द डक्टाइल, ये मैं आपको पढ़ाया था बेटा, ये आप देखोगे ग्राफ। And this is all from today's session, and we complete my dear 20 questions, and inshallah my dear good people, we are again come back with the one more session of the important questions of the fluid, then again thermodynamics, KTG, shall again oscillation waves, and inshallah आपने oscillation waves बेटा उठा लिया, and inshallah जो बड़ी बात है जो बहुत बच्चों ने टेक्स्ट किया है, from 1st of September we are going to be the crash course of 1 month, जिसमें आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, सारी की सारी फिजिक्स विद द बेटा हम थ्रैश से पढ़ाएंगे बेटा, इधर तो आपको बेटा स्क्रैच से पढ़ाएंगे, एंड जितना भी इसमें थ्रैश हो हम अवॉइड करेंगे, प्लस सबसे बड़ी बात, हम जेके बोर्ड के जो टॉपिक्स है उसको हम डिवाइड करेंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, सो दैट आपके पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड प्लस उससे सारे 10 साल के पेपर भी कवर हो जाए, एंड उसको वैसे आपको पढ़ाया जाएगा लाइव सेशन में, 1 मार्क को 1 मार्क के साथ, 2 को 2, 3 को 3, 5 को 5, एंड वही लेक्चर्स आपको बेटा रिकॉर्डेड मिलेंगे, एंड उसके टॉपर वाले लेक्चर नोट्स आपको हर सेशन के बाद मिलेंगे, इंशाल्लाह 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है एवरी ईयर टॉप 10 में हमारे 3-4 बच्चे हर साल होते हैं, और ऑलमोस्ट 99% पेपर बेटा हमारे आपके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं कि सारा का सारा पेपर लाइन बाय लाइन होता है, तो सब बच्चों को पता है। इंशाल्लाह डोंट जस्ट वेस्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड फॉर द 1 सितंबर, उससे पहले आपको प्रोमो मिल जाएगा मेरा डियर, एंड इंशाल्लाह विल बैक विद द सेशन, इस बार लास्ट ईयर से भी उससे भी ज्यादा बेटा खतरनाक सेशंस लेंगे। बाकी टिल देन माय डियर गुड पीपल, टेक केयर, खुदा हाफिज। और जो एग्जाम बूस्टर चैनल है बेटा वो भी 10th वालों के लिए एक बड़ी बात है, उसको भी बेटा आप
सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम बूस्टर बहुत आला चैनल है बेटा, वहां पर आपको वो लोग स्क्रैच से पढ़ाते हैं, जेके बोर्ड वारंटी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी डिकोड कराते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स करा रहे हैं, उसको भी देखिए बेटा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बाकी फिर अमान अल्लाह, अपना दुआ में याद रखिएगा।